हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब अपने इस पाइथन की सीरीज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 देख लिया, पूरा यूनिट 2 देख लिया। अब हम इस लेक्चर से नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा यूनिट 3। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम इस देखेंगे कि हम लोग यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा यूनिट 3 है, उसमें हम लोगों को डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। जो हमने आपसे यूनिट 1 में डिस्कस किया था कि हमारे पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स है, उनका डिटेल इंप्लीमेंटेशन और उनके बारे में हमें डिटेल में समझना है। और उसके बाद जब हम लोग डाटा टाइप्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अच्छे से उसके थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों करके देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहला होता है कि पाइथन कॉम्प्लेक्स या फिर कलेक्शन डाटा टाइप्स ये क्या होते हैं। तो हमारे पाइथन में कॉम्प्लेक्स या फिर कलेक्शन डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स होते हैं जो मल्टीपल पीस ऑफ डाटा स्टोर करते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को कंबाइन करके रखते हैं। जैसे आप सबने हम लोगों ने डाटा टाइप से पढ़ा था, जैसे जो इंट टाइप का था, इंट हुआ या फ्लोट हुआ या बूल हुआ, बुलियन। तो ये क्या करते थे? ये सिर्फ एक टाइप के डाटा को स्टोर करके रखते थे। या तो अगर हमारा इंट होगा तो क्या रखेगा, इंटीजर। फ्लोट होगा तो क्या रखेगा, फ्लोट टाइप का नंबर। और बूल होगा तो क्या रखेगा, बुलियन टाइप का नंबर। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स या कलेक्शन डाटा टाइप्स होता है, इसमें क्या होता है, इन सब डाटा टाइप्स के अंदर में आपका इंट भी स्टोर होगा, फ्लोट भी स्टोर होगा, बूल भी स्टोर होगा, और स्ट्रिंग भी स्टोर होगा, और अदर डाटा टाइप्स भी आराम से स्टोर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं हम लोगों को कौन कौन सा डाटा टाइप्स कवर करना है। इसमें हमारा सबसे पहला आता है क्या, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में सिर्फ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स नहीं होता, सिर्फ एक ही डाटा टाइप होगा, str। लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीपल कैरेक्टर होंगे। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप आता है लिस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें आपके मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के हो सकते हैं। और सेम मैनर में टपल भी होता है। बस लिस्ट और टपल में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, और लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। और नेक्स्ट हमारा डिक्शनरी और सेट। डिक्शनरी में की और वैल्यू के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, और सेट में ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक आइटम का। तो इन्हीं सब डाटा टाइप्स को हमें कवर करना है। तीन तो हो गया हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। एक बार हम आपको इसका डिफिनीशन बता देते हैं कि जो हमारा, अगर आपको चाहे पूछे कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स या पूछे कलेक्शन डाटा टाइप्स, तब आपको यही डिफिनीशन लिखना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप या कलेक्शन डाटा टाइप होता है वो क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करता है। या तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के हो सकते हैं एलिमेंट, या फिर सेम टाइप के भी हो सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप हो तो क्या अलाउ करते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, मैपिंग और सेट ऑपरेशन। तो एक बार मैं आपके लिए रीड कर दूं। तो एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स इन पाइथन इज ए डाटा स्ट्रक्चर that can hold multiple element which may be of different type and allow operations such as indexing, slicing, mapping और set operation। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये जरूर डिफिनेशन लिखिएगा। मोस्टली एक एग्जाम में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स, या फिर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसमें स्ट्रिंग में क्या क्या बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन प्रोवाइड किया हुआ, इन सबको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में।